जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे मॉडल। मॉडल क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी देखना है, टॉपिक भी देखना है। मॉडल्स वो है जो कोई भी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल कार्य जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसको सरल एवं सूक्ष्म, छोटा से छोटा सरल करके समझने में जो उनका योगदान होता है वो मॉडल का रूप ले लेता है। जैसे कि पृथ्वी का भी कितना बहुत बड़ा है। पृथ्वी को अगर हम एक ग्लोब में देखा जाए तो वो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। उसी प्रकार से कहा जाता है कि मॉडल भूगोल के विधि तंत्र की में अपनाई गई, मॉडल भूगोल के विधि तंत्र में अपनाई गई वह प्रभावकारी, जटिल एवं सूक्ष्म है। उसे मॉडल में व्यक्त किया जा सकता है। मॉडल को बहुत सारा नाम से जाना जाता है। जैसे कि मॉडल हो गया आपका प्रतिमान मॉडल, या मॉडल परिरूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है मॉडल को। मॉडल का सर्वप्रथम प्रयोग 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में नेइस नेइस बोल ने किया था। यह परमाणु के पहचान के लिए क्या था, नेइस बोल ने परमाणु के पहचान के लिए किया था। उससे पश्चात उसके बाद जो है फिर मॉडल का विकास होते गया एक मात्रात्मक क्रांति के रूप में 1960 के दशक में आया। 60 के दशक में मात्रात्मक क्रांति के रूप में वो विकसित हुआ। और उसके बाद जब वो विकसित हुआ तो दो वैज्ञानिक हुए थे, पीटर हैटर एवं जे साल के जे चल से। यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ है। इन्होंने अपने बहुत मॉडल के बारे में बहुत पुस्तक लिखे हैं, जिसमें इसने बताया कि मॉडल अपना अपना योगदान अलग अलग दिया सभी ने। और मॉडल के बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, जिसमें प्रमुख पुस्तक है पीटर हैगरेस का लोकेशन मेथड। फिर है इसका दूसरा पुस्तक ज्योग्राफी ए मॉडल्स एंड, तीसरा फिर है लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ये सब पीटर हेनेस का बुक है जो महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जानते हैं इनका मीनिंग और डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर हम इसका बात किया जाए, जब बात किया जाए कि किसी भी विशेष प्रदेश में वास्तविकता को तुल में समझने के लिए, किसी भी चीज़ को समझाने एवं समझाने के लिए भूगोल वेत्ताओं ने पढ़ाया तुल्य किंतु एवं सरल स्वरूप में प्रयोग किया है। उसे मॉडल कहा है। मॉडल को भूगोल वेत्ता ने एक आसानी से परिभाषा दिया था। उसने कहा था कि किसी भी वस्तु को या किसी भी जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए या समझाने के लिए वास्तविकता तुल से उसे सरल रूप में जो समझाया जाता है उसे मॉडल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, ग्लोब। ये पृथ्वी का प्रयोग ग्लोब के लिए क्या है, जो पृथ्वी है उसको दिखाने के लिए ग्लोब एक छोटा रूप हो जाता है, सरल हो जाता है, इजी से उसको बताया जा सकता है। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हुए इसे बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना मत दिए हैं। जैसे कि वो उसमें थे सबसे पहले पीटर हैंगेट्स महोदय, जिसने पीटर हैंगेट्स महोदय ने बताया था कि मॉडल्स हुआ होता है, मॉडल्स वास्तविक जगत का आदर्शीकृत प्रदर्शन है, जिसका निर्माण एक निश्चित गुणों को प्रदर्शित के लिए किया जाता है। मॉडल का एक निश्चित प्रदर्शन के लिए एक शब्द एक बोल सकते हैं, जैसे कि
कोई भी चीज़ जैसे कार गाड़ी हो गया, मर्सिडीज हो गया, उसको दिखाने के लिए खिलौना के दुकान पे उसको छोटा सा रूप में दिखाया जा सकता है। फिर आ गया स्किल महोदय, जो कि 1964 ईस्वी में दिया था उसने। उसने कहा था कि मॉडल्स एक सिद्धांत है, एक नियम है, एक परिकल्पना है, संचालित है। यह भौगोलिक दृष्टि से विश्व के संरक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में तर्क में दिखाया गया है। सभी वैज्ञानिक का अपना अपना अलग अलग मत था। फिर उसके बाद आते हैं आरपी सिंह महोदय। आरपी सिंह एमडीएस महोदय के अनुसार कहा जाता है कि मॉडल्स का प्रयोग उद्देश्य कार्य कि किसी भी भौगोलिक स्थिति में तथ्य के विचार को अधिक सरल बनाने एवं सुगमता के लिए कोई भी चीज जितना भी कठिन होता है उनको एकदम सरल दृष्टि में दिखाने के लिए मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ये कहा था कौन? आरपी महोदय एवं डीएस मौर्य महोदय ने कहे थे। अगर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मॉडल की विशेषता। मॉडल की विशेषता वास्तविक जगत में मॉडल की विशेषता वास्तविक जगत में लघु एवं सरली रूप में प्रकट करते हैं। कोई भी चीज़ है उसको दिखाने के लिए एक नमूना के तौर पर हम जो दिखाते हैं सरल करके, वो मॉडल है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका विशेषताएं तो बहुत अधिक हैं, तो हम कुछ कुछ तो देखते हुए आगे बढ़ते हैं। मॉडल वास्तविकता के लक्षणों को प्रकार नहीं करते हैं, या इसका लघु रूप है। जो नहीं दिखाते हैं उसका सबसे छोटा रूप है। कोई भी मॉडल पूर्ण रूप से वास्तविक को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यही तो इसका डिमेरिट भी था। आगे हम लोग जानेंगे। ये पूर्ण रूप से मॉडल किसी भी चीज़ का वास्तविकता नहीं दिखा सकता। जैसे पृथ्वी है, उसका दिखाने के लिए हम ग्लोब रखते हैं। ग्लोब का वास्तविकता तो हम नहीं दिखा सकते पूरा पृथ्वी से तुलना करके, इसके लिए हम सरल रूप में एक ग्लोब लेते हैं। तो वास्तविकता नहीं, एक परिकल्पना है। यही तो कहा था महोदय स्किल महोदय ने। तो उसको फिर यही विशेषता है कि इसे सरल रूप में समझा जा सकता है। फिर मॉडल जगत में भिन्न समय में ये सब कुछ आयामों में प्रदर्शित किया जा सकता है। मॉडल एक मूर्तिमान है। मॉडल का मूर्तिमान, जिसको मॉडल आइकॉनिक कहते हैं, या अनुरूप है, या संकेतिक मतलब किसी को संकेत के रूप में दिखाया जाता है, वो भी ये सब मॉडल की विशेषता है। मॉडल की सहीता से उपलब्धता आंकड़ों को अधिकतम सूचना प्राप्त होता है। और कुछ मॉडल वास्तविकता के निकट भी होते हैं, जैसे मूर्तिमान या आइकॉनिक, ये वास्तविकता के सबसे नजदीक होते हैं। मॉडल के प्रकार हम लोग जानते हैं। मॉडल को इसे मुख्यतः 3 भागों में रखा गया है। चलिए हम लोग जानते हैं। एक तरफ से कहता है कि मॉडल वास्तविकता का सरल एवं परिणाम संक्षिप्त रूप है। मॉडल वास्तविकता एवं सरल का संक्षिप्त होता है। मॉडल वास्तविकता का सरल एवं संक्षिप्त परिणाम है। यह गुण एवं कार्य के आधार पर मॉडल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मॉडल को जो है ना, सरल एवं संक्षिप्त परिणाम के आधार पर इसे, और गुण एवं कार्य के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला, जैसे अगर मॉडल को देखा जाए तो सबसे पहला हो जाता है मूर्तिमान। सबसे पहला हो जाता है मूर्तिमान। उसके बाद दूसरा लेखते हैं अनुरूप। मूर्तिमान को ही कहते हैं आइकॉनिक मॉडल। उसके बाद आ जाता है अनुरूप मॉडल। फिर इसका तीसरा आ जाता है संकेतात्मक, या इसको फिर प्रतीकात्मक भी कहा जा सकता है। किसी भी चीज़ को संकेत करता है। मॉडल का जो वर्गीकरण किया गया है, यही 3 आधार पर किया गया है। मूर्तिमान, अनुरूप और संकेत के रूप में किया जाता है। इसमें सबसे पहले रखा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लगा है मूर्तिमान मॉडल को,
2 नंबर पे अनुरूप मॉडल को, 3 नंबर पे प्रत्यात्मक या संख्यात्मक मॉडल को रखा गया है। अब जानते हैं मूर्तिमान मॉडल क्या है। मूर्तिमान मॉडल क्या है? मूर्तिमान मॉडल वास्तविक वास्तविक और संक्षिप्त, जो वास्तविक होता है उसको संक्षिप्त का प्रथम स्तर में रखा जाता है। प्रथम स्तर, ये 3 स्तर इसमें होता है, तो इसका जो सबसे पहला स्तर होता है उसे उसमें मूर्तिमान मॉडल को रखा गया है और वास्तविकता के सबसे निकट का मॉडल है अनुरूप मॉडल। अनुरूप मॉडल वास्तविकता का संक्षिप्त एवं द्वितीय मॉडल के रूप में रखा गया है, जिसे वास्तविकता का तथ्य के भिन्न किंतु अनुरूपों पर प्रदर्शित किया जाता है। और तीसरा आता है संकेतिक मॉडल। संकेतिक मॉडल, ये इसमें जो है ना, संकेतिक मॉडल में किसी भी चीज का संक्षिप्त में, किसी भी चीज को संक्षिप्त में दिखाने के लिए संक्षिप्त या अंतिम इसका वास्तविक होता है। इसी में आता है गणितीय रूप का मॉडल। इसी में अगर गणितीय रूप में प्रदर्शित करते हैं इसको संक्षिप्त करके, इसी को संकेतिक, जैसे गणित भाषा में पाई हो गया, पाई 22/7 को एक संकेतिक रूप में पाई लिख दिए हैं, या फिर सिग्मा हो गया, थीटा हो गया, बहुत सा ऐसा है जो कि सांकेतिक भाषा में गणितीय रूप में लिखा जाता है। ये सब आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा। चूंकि मेरा ये पहला वीडियो है, बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, हिचकिचाहट आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद आता है मॉडलों का वर्गीकरण। इसे मॉडल का जो वर्गीकरण हम लोग करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होता है, मानवीय पर्यावरण में होता है के तौर पर इसे अत्यंत जटिल एवं व्यापक, अत्यंत व्यापक, जिसे समझने के लिए सामान्य मॉडल की आवश्यकता, समझने के लिए सामान्य मॉडल की आवश्यकता होती है। ये सबको देखते हुए भौगोलिक आधार पर, ये सबको देखते हुए भौगोलिक आधार पर उपयुक्त वाले मॉडलों के गुण, स्वरूप, उपयोगिता का प्रयोग के आधार पर इसे कई वर्गों में बांटा गया है। इसका जो है ना, इसका जो वर्गीकरण किया गया था, गुण में किया गया था, सब गुण में किया गया था, स्वरूप में किया गया था, उपयोगिता में किया गया था, प्रयोग आदि चीजों में इसका के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया था। उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या आता है। इसमें कोई भी चीज़ पहले रख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग का आ जाता है मापक मॉडल। मापक मॉडल हो जाता है स्केल मॉडल। और दूसरा आ जाता है ऐतिहासिक मॉडल। फिर तीसरा आ जाता है मैपिंग मॉडल बोलिए, या फिर मानचित्र मॉडल बोलिए। तीसरा अनुक्रम मॉडल, चौथा अनुरूप मॉडल, फिर अब स्थिति, तब या फिर भूमि उपयोग का मॉडल, फिर एक लास्ट में सबसे आता है गणितीय मॉडल। ये मॉडलों के प्रकार है। मॉडल का सामान्य वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है। अगर आप लोग को इनका नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए किनको किनको नोट्स चाहिए, हम इनका नोट्स का पिन अप कर देंगे कमेंट में। आप मेरा देख सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, सभी को नोट्स मिल जाएगा। इसमें जब सबसे पहला आया था व्यापक मॉडल, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, पहले व्यापक मॉडल है, फिर इसमें कुछ मानचित्र मॉडल है। इनमें इम्पोर्टेंट सब मॉडल देखते हुए बढ़ेंगे, सभी का देना इम्पॉसिबल है। आप लोग को जो क्वेश्चन लॉन्ग आएगा इतना काफ़ी है, इतना बना दीजिएगा, आप लोग को फुल नंबर मिल जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं व्यापक मॉडल। व्यापक मॉडल में देखते हैं कि मापक मॉडल में इसे सरलतम प्रकार का प्रतिरूप होते हैं, जो वास्तविकता को छोटे छोटे व्यापक का प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित करता है। इसे मापक जो होता है, इसको छोटे छोटे रूप में समान रूप से, जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर, तो हम लोग एक पेपर पे दिखा सकते हैं 5 किलोमीटर। एक
सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर ले लिए, तो 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दिखा दिए, वही मापक हो गया। उसको सरल से एकदम छोटा मापक में दिखा दिए, सरल भी हो गया दिखाने में और छोटा भी हो गया, एक पेपर पे भी आ गया। तो ये हो गया मापक मॉडल। उसके बाद फिर आता है मानचित्र मॉडल। मानचित्र मॉडल में हम ये करते हैं, मानचित्र का एक विशिष्ट प्रकार का मॉडल है। मानचित्र मानचित्र एक विशिष्ट प्रकार का मॉडल है, जो जो कि संपूर्ण पृथ्वी अथवा उनके भाग को लघुकृत का प्रदर्शित करता है। वही वाला बात हो गया जो पृथ्वी को एक छोटा सा ग्लोब में दिखाया गया, लेकिन परिकल्पना है, हकीकत नहीं है। वो कल्पना के अनुसार पृथ्वी वैसा है, सब चीज ठीक उसी तरह दिखाया गया है, वो मॉडल है। ये मानचित्र मॉडल या मैपिंग मॉडल कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनुरूप मॉडल। अनुरूप मॉडल में यह है कि मॉडलों का भिन्न भिन्न होते हैं इसमें। इसमें मॉडल को हम अलग अलग क्षेत्र से देख सकें। अध्ययन किया जाने वाले लक्षणों का तुलना एवं उनके बिल्कुल भिन्न लक्षणों का अनुरूपता के साधनों के द्वारा की जाती है। इसका जैसे हम लोग मॉडल उस सिद्धांत के अनुरूप है। हम लोग एक उदाहरण के अनुसार पहले समझते हैं। जैसे W.M. डेविस ने अपने स्थलों के तुलना में मानव जीवन को करते हुए कहा था, मानव जीवन से हुए कहा था, समान अपर्दन चक्र का सिद्धांत का प्रतिपादन है। यह अनुरूप मॉडल है। उसने जो बताया था कि डेविस महोदय ने कि स्थल रूपों के विकास की तुलना में मानव जीवन कितना आवश्यक है, और उसका अपर्दन चक्र के सिद्धांत जो दिए थे डेविस महोदय ने, तो यह एक अनुरूप मॉडल का उदाहरण है। अब फिर हम लोग का आता है गणितीय मॉडल। गणितीय मॉडल को यह एक गणितीय के रूप में, अब जैसे कि हम आपको बताए थे कि गणितीय मॉडल इसमें संख्यात्मक रूप से होता है। गणितीय मॉडल संख्यात्मक मूल्यों को एवं विभिन्न चरों में यह संबंध प्रदर्शित करता है। गणितीय मॉडल गणितीय सूत्रों पर आधारित है। गणितीय मॉडल गणितीय सूत्रों पर आधारित है। इसे कोई भी बड़ा से बड़ा चीज है उसे एक सूत्र में दिखा देते हैं, गणित छोटा रूप में सरल करके, वो गणितीय हो गया। इसमें सबसे पहले आ जाता है गुरुत्व मॉडल। ये सबसे पहला आ जाता है गुरुत्व मॉडल, फिर दूसरा है समभातीय मॉडल, फिर तीसरा समाशय मॉडल, फिर तीसरा आ जाता है कोटि आकार मॉडल। फिर जब मॉडल इतना अच्छे हैं तो उसका तो दोष भी होगा, कुछ गुण भी होगा। गुण तो आप लोग जानते भी हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि जहाँ एक और वास्तविकता मॉडल वास्तविक के चरित्र को वास्तविक के जगह जितना भी है, वास्तविकता के लिए जितना भी जो भी है, इसको जटिल जितना भी है, वास्तविक कोई भी चीज जटिल है उनको समझने के लिए जो व्यापक रूप से तौर किया जाता है, वो मॉडल का भी उपयोग किया जाता है उसमें। ये मॉडल जो है इससे संबंधित समझने एवं समझाने के लिए मॉडल का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज हम नहीं समझ रहे हैं, जैसे मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, उनको दिखाने के लिए एक दुकान से उसका टॉय जो खिलौना कहते हैं उस अनुसार से हम दिखा सकते हैं कि ये ऐसा होता है मर्सिडीज, ऐसा ऐसा दिखा देते हैं, तो वो एक मॉडल है। तो ये इनका सब गुण है, और इसमें बहुत सारे अब गुण भी पाए गए हैं, जैसे कि सही सही इसका डाटा नहीं निकलता है, यही सब गुण है। और इसका कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिखते हैं तो उसका निष्कर्ष उसमें कैलकुलेशन लिखना अति आवश्यक है। नहीं अगर आप लिखते हैं तो उसमें 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, इसलिए आपको निष्कर्ष आप लोग जरूर देखिए। तो इसमें कहता है कि मॉडल के प्रदर्शन एवं रचना के संदर्भ में अनेक त्रुटियों की कमियां हुई है। जैसा बताएं हम आपको, मॉडल को बताने के लिए
तो उसमें अनेक प्रकार की कमियां त्रुटियां पाई गई है। लेकिन मैं ये नहीं कहता, फिर भी मैं ये निर्विवाद कहता हूँ कि मॉडल एक प्रभावकारी आधुनिकी पद्धति है। मॉडल एक प्रभावकारी आधुनिकी पद्धति है। अरे ये तो आधुनिक ही है ना। जैसे कोई भी उदाहरण को हम नहीं समझते हैं, उसको इजी करके समझ लें, लेकिन वो मॉडल है। जैसे कि आप अभी देख ही सकते हैं, सबसे आसान भाषा में समझिए, पृथ्वी कितना बड़ा है, उसको हम लोग सही से एक बार में कभी नहीं देख सकते हैं, उसको एक ग्लोब के माध्यम से देखते हैं। तो वो मॉडल है, ये आधुनिक पद्धति है। अगर ये क्या हो गया, हाँ, ये एक मॉडल है। मॉडल एक प्रभावकारी आधुनिक पद्धति है जो भौगोलिक तथ्यों पर जटिल एवं विशाल को, कितना भी जटिल है उसको एक सरलता में एवं जटिल भी है, विशाल भी है, लेकिन उसे सरल बना के हम अपना बहुत हद तक सफल सिद्ध करते हैं। तो ये मॉडल का ही जहाँ इतना ही देन है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, दीजिए, अच्छे से पढ़ेगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।